Hello student, today we are going to start your English grammar subject in standard 8. Today we are learn the lesson number 3 auxiliaries. Lesson number 3 auxiliaries. Okay, so its definition is an auxiliary is a helping verb. Auxiliary क्या है? Helping verb. It is used to help the main verb in forming a particular tense. इसका मेन यूज़ कहाँ पर होता है? तो main verb in forming a particular tense. Okay. Next, the total number of auxiliaries is 16. They are टोटल कितने एक्सिलरीज है? 16. कितने हैं? 16. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो बी, हैव, डू, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, यूज, नीड, डेयर. ये 16 जो है वो क्या है? एक्सिलरीज. ओके, टोटल नंबर ऑफ एक्सिलरीज इज 16. be, have, do, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought, use, need or dare. Okay. Next, auxiliaries are also called anonymous or special verbs because जो एक्सिलरीज है उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल वर्ब. बिकॉज दे आर द ओनली वर्ब्स दैट कम बिफोर द सब्जेक्ट फ्रॉम क्वेश्चंस. एंड सेकेंड है दे आर द ओनली वर्ब दैट कैन कंबाइन विथ एन टी टू फॉर्म नेगेटिव्स एज कैन नॉट, डू नॉट, हैव नॉट, इज़ नॉट, etc. ओके, जो एक्सिलरीज वर्ब है उसको स्पेशल वर्ब बोलते हैं क्योंकि वो बिफोर सब्जेक्ट के बिफोर आता है एंड नेक्स्ट है कि उनके नेगेटिव करना है तो उसको क्या लगता है? एंड टी. जैसे कि फॉर एग्जांपल कांट, डोंट, हैव नॉट, इज़ नॉट, एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, यूज, नीड एंड डेयर आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरीज. They affect the speaker's mode of speaking और attitude. तो ये सारे जो एक्सिलरीज है वो क्या है? मॉडल एक्सिलरीज है. आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, यूज, नीड एंड डेयर. ओके. नेक्स्ट, दे आर also called defective verbs because वो defective verb भी है because they do not add s in the third person singular. There is no provision of adding s to these words as we do with their verbs run, runs, sing, sings, etc. Okay. Next, they have neither infinitive form nor can you add ing to them such that they never take to before them or ing after them. एक्सिलरीज जो होता है उनमें कभी ing नहीं लगता है. ओके. सो बी एक्सिलरीज वर्ब जो है वो बी द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी आर, इज, एम, आर, वॉज, वेर, बी, बीइंग, बीन. ये सब कौन से वर्ब है? बी के वर्ब है. हैव के हैम, हैज़, हैव एंड हैड. ओके. डू के हैम, डू, डिफरेंट फॉर्म्स डू, डज, डिड, डन. ओके. नेक्स्ट, एक्सिलरीज वर्ब बी, हैव एंड डू आर समटाइम्स यूज एज मेन वर्ब ऑल्सो एज. ये जो है बी, हैव एंड डू है वो मेन वर्ब में भी कई बार यूज़ हो जाता है. फॉर एग्जांपल, आई एम हैप्पी, दे हैड मनी, ही हैज़ ए पेन, शी वॉज सॉरी, ही इज़ ट्रूथफुल, दे डू देयर वर्क. तो इस एग्जांपल में एम जो है वो मेन वर्ब हो गया. हैज़, सेकेंड एग्जाम्पल ही हैज़ ए पेन, तो हैज़ जो है वो भी मेन वर्ब हो गया. थर्ड एग्जाम्पल ही इज़ ट्रूथफुल, तो इज़ जो है वो क्या हो गया? मेन वर्ब. ओके. दे हैड मनी, तो हैड जो है वो भी मेन वर्ब हो गया. शी वॉज सॉरी, तो वॉज यहाँ पर डू, ये सब मेन एक्सिलरी वर्ब
हो गई. ओके, नेक्स्ट मॉडल एक्सिलरीज. नेक्स्ट है मॉडल एक्सिलरीज. ओके, तो मॉडल एक्सिलरीज मॉडल्स आर नेवर यूज अलॉन, दे मस्ट हैव ए प्रिंसिपल वर्ब विथ दैम. मॉडल जो है वो कभी अकेला यूज़ नहीं होता है. दे मस्ट हैव ए प्रिंसिपल वर्ब विथ दैम. ओके, नेक्स्ट दे हैव द सेम फ्रॉम द आउट वॉट एवर द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. आई कैन रन, वी कैन रन, यू कैन रन, दे कैन रन. मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ. दे हैव the same from throughout whatever the person and number of the subject. I can run, we can run. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है, बाकी सेम है. आई कैन रन, आई का वी का यू, यू का दे. ओके, तो पर्सन चेंज किया है. यूज़ ऑफ मॉडल एक्सिलरीज. मॉडल एक्सिलरीज का यूज़ कहाँ पर होता है? तो शैल एंड विल, शुड एंड वुड. शैल इज़ यूज इन द first person and will in second person and third person to donate simple future. जो shall है उसका यूज़ फर्स्ट पर्सन में होगा. will का यूज़ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में होगा. सिंपल फ्यूचर टेंस में कब होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में. ओके, फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ मैं. शेल का यूज़ फर्स्ट पर्सन में होगा. विल का यूज़ सेकंड एंड थर्ड पर्सन में होगा. वो भी कब होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में. ओके, विल यूज़ विथ फर्स्ट पर्सन डिनोट्स इंटेंशन, प्रॉमिस, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन. ओके, फॉर एग्जांपल इंटेंशन, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन. इंटेंशन का एग्जांपल है आई विल गो होम टुडे. प्रॉमिस, आई विल गो बेटर नेक्स्ट टाइम. हम किसी को प्रॉमिस कुछ देते तो ऐसा ही बोलते ना, आई विल गो बेटर नेक्स्ट टाइम. थ्रेट, आई विल इवेंज हिज डेथ. डिटर्मिनेशन, आई विल डू और डाई. ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा. नेक्स्ट है शैल इन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन डिनोट्स. जो शैल है वो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में कब यूज होता है? कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन. फॉर एग्जांपल कमांड यू शैल डू इट. थ्रेट, द मैन शैल डाई ऑफ दिस ऑफेंस. प्रॉमिस, शी शैल बी प्रमोटेड. डिटर्मिनेशन, ही शैल बी डिसमिस. ओके, वुड एंड शुड आर द पास्ट टेंस ऑफ विल एंड शैल. पास्ट टेंस में कब क्या यूज़ होगा? विल एंड वुड एंड शुड आर द पास्ट टेंस ऑफ विल एंड शैल. ओके, वुड इज यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, हैबिचुअल एक्शन, विलिंगनेस, विश, परफेंस एंड कंडीशन. तो डिटर्मिनेशन में उसका एग्जांपल लिखा है आई वुड हैव माई वे. हैबिचुअल एक्शन, ही वुड sit all day on the river bank. Willingness, I would do my best to help you out. Wish, would that you were here. Preference, she would die rather than beg. Condition, फर्स्ट कंडीशन है if had reached in time I would have catch the train. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है इफ़ हैड ए कार आई वुड गो राउंड द कंट्री. ओके, नेक्स्ट शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, सुपरपोजिशन, आफ्टर लेस्ट. ओके, तो ड्यूटी का यहाँ पर एग्जाम्पल है. ड्यूटीज एग्जाम्पल इज वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी. Superposition, it is should rain, they will not come. Should is use express duty, superposition, after list, duty. We should help the poor and needy. Superposition, if it should rain, they will not come. After list, work carefully, test you should fall down. Okay. Next, may and can. May is used to express possibility, permission, wish and
purpose. Okay, so possibilities example is she may come this evening. Permission, you may go home now. Wish, may you live long. Purpose, we eat so that may live. Okay, next, can is used to express capability, permission and possibility. Capabilities example is he can work for 18 hours. Permissions example is you can take my car today. Possibilities example is it is raining, he can fall. Okay, next, might and could. Might and could are the past tense of may and could. Okay, might express suggestion, possibility and purpose. Suggestions example is he might join college. Possibilities example is it might rain at night. Purpose examples is she worked hard so that she might live. Okay, next, must, need, out and dare. Must express necessity, determination, compulsion and reality. Necessities example is we must obey the laws of the country. Next, determinations example is he must have his way. Compulsion examples is Ram is sick today, he must consult a doctor. Okay, next, realities example is man must die one day. Need is used in negative and interrogative सेंटेंस एक्सप्रेस नेसेसिटी. ओके, नीड कब यूज़ होता है तो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो यूज़ होता है. इट द नेगेटिव मस्ट एज नेसेसिटी. Necessities example is you must reach before 2 p.m. Okay, negative necessity, you need not reach before 2 p.m. Okay, next, out express moral obligation. First है moral obligations example is we ought to love our neighbors. Okay, next, second, strong possibilities examples is the film ought to be a great success. Okay, next, dare. Be brave enough to is generally used in negative and interrogative. When used with do, it takes an infinitive with or without to after it. Okay, so its example is he dare not go there. Second, how dare you suggest such a thing. आपको यहाँ पर नोट है वो ध्यान से पढ़नी है और आपकी नोट में लिखनी भी है. ओके, एज अन intransitive verb, dare means to have courage and need means to be under the necessity of. Okay, in negative sentence there third person singular he, she, it, any name from does not undergo any change. They are dare and need. They are followed by infinitive without to. As a transitive verb, dare means to challenge, and in this sense dare is regularly conjugated in affirmative sentence. The third person singular form of dare is dare in the present tense. He dared to say so. Okay, as a transitive verb, need means to require. In affirmative sentence, need is regularly conjuncted. Okay, he need your help. आप यहाँ पर finish your lesson and let me start exercise 1. Okay, tick mark the correct alternative. Okay, जो भी राइट है करेक्ट है उसके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करनी है. सो फर्स्ट, शी ब्लैंक गो बट आई शुड बी सरप्राइज, तो क्या आएगा, माइट.
शी माइट गो बट आई शुड बी सरप्राइज। ओके नेक्स्ट, तीनों में से क्या आएगा? कुड यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफ़ी? यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफ़ी तो क्या आएगा? कुड यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। ओके नेक्स्ट, थर्ड, आई विश ही ब्लैंक वर्क हार्डर फॉर द एग्जामिनेशन। सो क्या करेक्ट है? वुड। सो आई विश ही वुड वर्क हार्डर फॉर द एग्जामिनेशन। ओके नेक्स्ट, ब्लैंक यू शो मी द वे टू द स्टेशन तो क्या आएगा? कुड यू शो मी द वे टू द स्टेशन। ओके, आई ब्लैंक बी oblige if you help me तो क्या आएगा? shall। ओके नेक्स्ट, ब्लैंक गुड गिव यू द करेज टू फेस इट तो मे गुड यू गिव द करेज टू फेस इट। ओके 7 नंबर, द मैनेजर ब्लैंक मेक ए स्टेटमेंट टुमारो so its answer is would. So the manager would make a statement tomorrow. Okay next, I blank help you if you deserve it so its answer is will. So I will help you if you deserve it. Okay next, work hard so that you blank pass so work hard so that you may pass. Okay next, she said that she blank come whenever she had time so its answer is would. So she said that she would come whenever she had time. Okay next, blank you lend me your scooter so its answer is would you lend me your scooter. Okay next, we blank obey the laws of country so we should obey the laws of country. Okay next, you blank call the doctor because she is out of danger so its answer is did not. So you did not call the doctor because she is out of danger. Okay next, they blank come because our plans have the change so answer is need not. So they need not come because our plans have changed. Okay next, he blank not ask for a rise for fear of losing his job so dare he dare not ask for rise for fear of losing his job. Okay so your lesson number 3 is completed. You write down the exercise and बोल्डेड राइटिंग में जो भी लिखा है वो आपके नोट में लिखना है उसके एग्जाम्पल के साथ। अच्छी राइटिंग में आपको एक्सरसाइज एंड बोल्ड राइटिंग में जो भी इसमें लिखा है इन्फॉर्मेशन में वो सब लिखना है। ओके।